देखिए, यह जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले जो है आपका 1 से 10 तक सभी प्रश्न को अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जा कर के पहले देखिए, समझिए। अब ये प्रश्न जो है ये त्रिकोणमिति का है, तो इसको देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शेक थीटा बराबर 13/12। मतलब कि ये क्या होता है सेक थीटा में। सेक थीटा में जो ऊपर में सेक थीटा ऊपर में क्या करता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार। यहाँ से जब लंब निकालिएगा तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, लंब स्क्वायर बराबर 25। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो लंब बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब लंब बराबर जब 5 हो गया तो हमको जो प्रश्न मिला है, ये प्रश्न है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा का मान क्या होता है कि tan थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, मतलब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए, लंब बटा आधार। लंब हमारा 5 है, आधार हमारा 12 है, और ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। 12 25 60 हो गया, ये 5 25 25 144, यानी 169/60 कितना आएगा, 169/60। अब ये इसका आंसर है। ज़्यादा करने से ज़्यादा ही हो जाता है, इसको नोट करिए। ये प्रश्न जो है बोला है कि दो बिंदु दिया है, मान लीजिए कि ये 2 बिंदु हैं, ये है और ये भी है, निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। बोला है उसको बीच में रेखाखंड जो है एक्स वाई पे, यानी वाई एक्स जो है मान लीजिए के और 1 अनुपात में डिवाइड करता है, तो 5 और -6 हो गया, ये हो गया -1 और ये -4। अब एक चीज याद रखिए कि बाई अक्ष पे x का मान 0 होता है, और जब अनुपात मिला रहे तो x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m+1 m1 प्लस m2, है ना। तो बाई अक्ष पे हम जानते हैं कि बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर m1 यानी के, और x2 कितना हो गया, -1, है ना, प्लस m2 1, और x1 कितना हो गया 5, ये हो गया k+1, कितना हो गया k+1। ये जब इधर आएगा तो 0, ये -k+5,
यानी के बराबर कितना आ गया, के का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो y अक्ष पर जो है, y अक्ष पर क्या बनेगा, 5:1, 5:1 से विभाजित करेगा, इसका आंसर है। इसको नोट करिए। ये प्रश्न जो है एग्जाम में फिक्स हो जाता है आने के लिए कि आपको मूल मतलब x का मान निकालना जरूरी है ना। तो हम सबसे पहले इसका समीकरण देख लेते हैं जो दिया हुआ है, x² + x + 10 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने का क्या तरीका है, पहला और लास्ट को गुना कर देना है। तो ये कितना हो गया, 10, यानी x² प्लस, अगर यहाँ पर 5x + 2x + 10 बराबर 0, यानी x × x + 5 + 2x + 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x + 5 बराबर 0, यानी x बराबर -2, x बराबर -5। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, मतलब ये दोनों का साइन अगर प्लस में है तो x का मान दोनों माइनस में आएगा, है ना। और यही अगर x² माइनस bx प्लस c बराबर 0, मतलब एक वो माइनस एक वो प्लस, है ना, तो x बराबर दोनों प्लस में आएगा, ये भी बात सत्य है। तो इन सब चीज़ को नोट करिए और बनाइए। देखिए यह जो प्रश्न है वो डिग्री त्रिकोणमिति में डिग्री का क्वेश्चन है, जो डिग्री का मान रखिए और आंसर लाइए। इससे प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3 sin² 30 डिग्री प्लस 4 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री माइनस 6 cos² 60 डिग्री। अब इसका मान रखिएगा तो sin 30 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान 1/√2, tan 30 का मान 1/√3, और इसका मान होता है cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया 3/2 4, और ये 4 × 1/2, 3 × 1/3, और ये 6 × 1/4। मतलब कि हो गया 3/4 + 2 + 1 माइनस 3/2, यानी 3/4 + 3 माइनस 3/2, 4, 3 + 3 × 4 × 12 माइनस 3 × 6, तो 12 × 3 = 15 माइनस 6, यानी कि 9/4। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें देखिए डिग्री का मान अगर रखते हैं बढ़िया से तो आ जाएगा आंसर आराम से, और अगर जो आप थोड़ा सा भी गलती करिएगा तो ये फंसा देगा। साथ ही साथ आपके पास भिन्न का जोड़ भी आना चाहिए, नोट करिए इसको।
ये देखिए प्रश्न जो है त्रिकोणमिति का एग्जाम में आते ही रहता है। अब ये प्रश्न जैसे कि LHS में ले लेंगे और LHS इसका कितना है sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसके हर में परिमेयकरण कर देंगे, हर से परिमेयकरण करने पर मतलब 1 बटा sec थीटा माइनस tan थीटा गुने sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब कि sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कितना sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा बटा में 1 हो गया। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा RHS रूट। इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है बोला है कि आपको एक संख्या दे दें, इसको आप P बटा Q के रूप में लिखिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है आराम से आप बनाइए। 0.375 बराबर लिख सकते हैं बटा 1000, है ना, कितना हो गया 375 बटा 1000। इसको जब 125 से काटिएगा, है ना, इसको जब 125 से काटिएगा तो ये 3/8 हो गया और यही इसका P बटा Q आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान है। बोला है कि बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करेगा। शून्य ज्ञात करें, इसका भी सॉल्यूशन लिखिए। इसमें क्या करना है 4x² माइनस 3, है ना, 4x² माइनस 3 बराबर 0, है ना, और इसको क्या करना है 4x² बराबर 3, x² बराबर 3/4। कितना आ जाएगा x² बराबर 3/4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस √अंडर 3/4, यानी x बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस √3/2, यानी x बराबर एक आ जाएगा √3/2 और दूसरा आ जाएगा माइनस √3/2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इसको नोट करिए। देखिए यह जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है। क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हमें क्या करना है, पहले मूलों का योगफल और गुणनफल है। तो समीकरण में यह दे रखा है प्रश्न में कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो
अब यहाँ पर लिखना है द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। इसको नोट करिए।